रागिनी जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि अग्निवीर योजना का विरोध मानते हैं, ठीक है, आप विपक्ष के तौर पर कर रहे हैं, आपको इसमें कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ सवाल हो सकते हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह का बयान दिया जाना चाहिए? विवेक, देखिए, कांग्रेस पार्टी मन, वचन और कर्म से ये मानती है कि कुदरत को ना मंजूर थी सख्ती जबान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी जबान में। और देश में, समाज में लगातार हम ये बात जाकर कहते हैं कि वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर, और तुलसी मीठे वचन ते, सुख सुपजे उपजे चहु ओर। तो एक बात तो पक्की है कि किसी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी करके, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके, सार्वजनिक शोभनीयता के मान को भंग करते हुए राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती है। और यही कारण है विवेक कि कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश जी ने त्वरित एक ट्वीट निकालकर ये बात कही कि किसी भी तरीके की अमर्यादित टिप्पणी से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं, हम उसकी निंदा करते हैं, खंडन करते हैं, और हम गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह अपना जारी रखेंगे। अब इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी जी के लिए जब भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग हुआ है, कांग्रेस पार्टी कभी उसके साथ खड़ी नहीं हुई। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, पिछले गुजरात का विधानसभा चुनाव, जब मणिशंकर जी ने एक अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया था और कांग्रेस पार्टी ने किसी अंतरराष्ट्रीय दबाव के बनने का इंतजार नहीं किया था, जैसे अभी नुपुर शर्मा के केस में हुआ है, हमने त्वरित कार्रवाई की। तो ये कहना कि कार्रवाई कभी नहीं होती है और एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। और एक दूसरी बात, अब मैं एक सवाल मैं भी पूछना चाहती हूँ विवेक, बहुत जल्दी। मोदी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षा को जर्सी गाय कहा, शशि थरूर जी की दिवंगत पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, कांग्रेस के हाथ के निशान को खूनी पंजा कहा। मोदी जी पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा और संघ की मुझे लगता है इतनी हैसियत ही नहीं है कि मोदी जी पर कार्रवाई करें। मैं तो कहती हूं मोदी जी ने कभी माफी भी नहीं मांगी। अनुराग ठाकुर खड़े होकर एक समुदाय के खिलाफ कहते हैं गोली मारो सालों को, क्या कार्रवाई होती है? प्रज्ञा ठाकुर गांधी को मुर्दाबाद कहती हैं, गोडसे का महिमा मंडन करती हैं, उन्हें सांसद बना दिया जाता है। तो ऐसे तमाम प्रश्न मुझे लगता है भाषा की मर्यादा के भारतीय जनता पार्टी पर भी खड़े होते हैं। और एक उंगली जब कांग्रेस की तरफ उठती है तो 3 उंगलियां भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के ऊपर स्वयं उठती हैं। तो मुझे लगता है कि ये दुभांति नहीं होनी चाहिए कि सवाल विपक्ष से आप पूछें पर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में ना खड़ा करें। बिल्कुल। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ आ चुके हैं। सुधांशु जी, भाषा की मर्यादा बीजेपी में भी नहीं है, कांग्रेस कह रही है। देखिए, भाषा की मर्यादा का अधःपतन भारत की राजनीति में 2007 से शुरू हुआ, जब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने, जो आज भी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, मौत के सौदागर जैसा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग किया था। और उस समय ये सत्ताधारी दल थे और सबसे बड़े दल थे। बड़े दल का दायित्व बड़ा, सत्ताधारी दल का दायित्व सबसे बड़ा होता है। दूसरा, रागिनी जी ने कहा त्वरित कार्रवाई, तो मैं त्वरित कार्रवाई याद दिलाना चाहता हूं। बहुत त्वरित कार्रवाई की थी आपकी पार्टी ने। 2014 का चुनाव, जब इमरान मसूद ने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, उस समय वो कांग्रेस का सदस्य नहीं था, वो समाजवादी पार्टी का सदस्य था। मगर अगले दिन राहुल गांधी जी उसके पक्ष में चुनाव प्रचार करने चले गए और बोटी बोटी काटने वाले, बयान देने वाले को कोटि कोटि नमन करके लाकर कांग्रेस पार्टी में, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी का सम्मानित उपाध्यक्ष बना दिया। त्वरित कार्रवाई हम लोगों ने बहुत गजब की देखी है आपकी। और अभी एक हफ्ता पहले शेख हुसैन आपके बोल चुके हैं मोदी जी की मृत्यु की कामना करते हुए इतना घटिया बयान, और आज ये दे रहे हैं जिसने बोटी बोटी की बात कही उसको आप ले आए और उसके बाद आप कहते हैं आपका हिंसा से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे विचार से बहुत ही हास्यास्पद और बचकानी बात लगती है। रही बात आज जो सुबोधकांत सहाय ने बोला, मैं एक और बात कहना चाहता हूं विवेक जी। उन्होंने हिटलर की बात कही। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि नाजियों की सबसे फेमस फिल्म थी ट्रायम्फ ऑफ द विल। उसका मंचन 1934 में हुआ नाजी पार्टी के कन्वेंशन में। और जब वह कन्वेंशन समाप्त हुआ तो हिटलर के राइट हैंड आदमी थे रुडोल्फ हेस, जिसने नारा लगवाया था हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। और ठीक वही नारा, ये जून का महीना है, 1975 जून में जब इमरजेंसी लगी थी तो नारा लगा था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। और यह नारा किसी नॉर्मल कांग्रेस नेता नहीं लगाया था, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने लगाया था। और रागिनी जी के सुरभ संज्ञान के लिए मैं कह दूं, आज तक किसी कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके लिए माफी नहीं मांगी है, इसलिए वो कांग्रेस का आज तक आधिकारिक बयान है।
व्यक्ति पर आक्षेप कर लीजिए, संस्था पे कर लीजिए, आपने तो पूरे देश, वह महान देश जो पूरे एंशिएंट वर्ल्ड का एकमात्र सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है, उसको एक तानाशाह नेता के बराबर तौल दिया और उसके बाद आज तक माफी नहीं मांगी। तो खैर मोदी जी के बारे में जो कहते रहे, मोदी जी ने से पूछा गया था कि आपने 8 साल में इतनी छुट्टी नहीं ली, 8 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली है, इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं? उन्होंने कहा था रोज 1-1.5 किलो गाली खाता हूं, उससे मैं ऊर्जा लाता हूं। ये लोग मोदी जी के खिलाफ नफरत में साल दर साल आगे बढ़ते रहे और जनता की नजरों से साल दर साल उतरते चले गए। ठीक है, राजीव रंजन जी से पूछेंगे नफरत क्यों है सुधांशु जी, लेकिन रागिनी नायक जी इस पर रिस्पॉन्स करना चाह रही हैं। रागिनी जी शॉर्ट में, संक्षेप में, जल्दी। हाँ, क्योंकि मुझे आपने पहले भी मौका दिया, मैं बड़े संक्षिप्त में बात करती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ की नफरत फैलाने वाली जहरीली विचारधारा को ध्वस्त करना हम चाहते हैं, खत्म करना हम चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं, वो स्वस्थ रहें। लेकिन कांग्रेस के ऊपर इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना कि लगातार कांग्रेस पार्टी ने भाषा की मर्यादा को नीचे लाने का काम भारतीय राजनीति में किया है, मैं समझती हूं ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले एक बात समझनी ये जरूरी है कि भाषा की मर्यादा का उल्लंघन जिनके लिए भी होता है, अगर वो विपक्ष के लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें आगे बढ़ाने का काम करती है। एक उदाहरण और दूंगी, मैंने बहुत सारे गिनाए। दयाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने बकायदा चैनल्स पर जाकर यह बात कही कि मायावती वैश्या से भी बदतर हैं। उनकी पत्नी को टिकट देके मंत्री बनाने का काम किया। आज भी भारतीय जनता पार्टी में सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हैं। प्रज्ञा ठाकुर, जो देश, ये तो मोदी जी की बात है, मैं तो देश के राष्ट्रपिता की बात कर रही हूं, उनके लिए अपमानजनक शब्दों को प्रयोग करने वाली, उनको मुर्दाबाद कहने वाली जो महिला थी, उनको सांसद बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मोदी जी का इस पर रुख क्या था, मैं मन से माफ नहीं कर सकता। तो माफ कीजिएगा, समस्या यही है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। कांग्रेस पार्टी के ऊपर लांछन लगाना बहुत आसान है, लेकिन अपने गिरेबान में झांकना सुधांशु जी बहुत मुश्किल है। और अच्छा हुआ आज आपने हिटलर को याद कर ही लिया और हिटलर की पूरी दास्तान बता दी। मैं आपको याद दिला दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुर्गा कहा था इंदिरा जी को, और अगर देश भारत मां की छवि इंदिरा गांधी में देखता था तो मुझे लगता है ये आपके लिए भी गर्व होने की बात है, गर्व की बात है, क्योंकि इंदिरा गांधी भी देश की प्रधानमंत्री थी। और मोदी जी का सीना चाहे कितना भी चौड़ा क्यों ना हो, इंदिरा जी की हथेली से चौड़ा नहीं था, जिसकी एक छाप पाकिस्तान आज भी है, बांग्लादेश। बाकी मेहमानों के पास भी जाना है मुझे। इंदिरा गांधी टिप्पणी करते रहिए, लेकिन एक बस आखिरी लाइन बोल रही हूं, लेकिन हिटलर जैसी तानाशाही देश में चलाने का काम, लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं को कठपुतली बनाने का काम, विपक्ष और विरोध की आवाज को देशद्रोह का नाम देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो तानाशाह नरेंद्र मोदी हैं। ये बात मैं पूरी गंभीरता के साथ आज कहती हूं। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जल्दी से, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। एक लाइन सुनिए विवेक जी, कितने जलवाए जलाल के साथ रागिनी नायक जी आके मोदी जी के बारे में जो चाह रही वो बोल रही हैं, और आज ही इनके नेता ने मृत्यु की कामना करते हुए घृणित बयान दिया। उसके बाद निर्लज्जता के साथ कांग्रेस पार्टी उस पर कायम है, और यह तानाशाही है। और जिस दौर में मीडिया बैंक, मीडिया बंद, सारा विपक्ष जेल में, वो तानाशाही नहीं थी, वो राष्ट्रवाद था जिसके लिए माफी नहीं मांगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो इन्होंने अटल जी के लिए बोला दुर्गा वाली बात, सुनिए, आप ही के चैनल में रजत शर्मा जी के शो में बाकायदा अटल जी से प्रश्न पूछा गया था और अटल जी ने बताया था कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला था। तीसरी बात मैं कह दूं, दयाशंकर सिंह के ऊपर कार्रवाई हुई, नूपुर शर्मा पे कार्रवाई हुई, 80 लोग गालियां बक चुके हैं मोदी जी को, एक पे कार्रवाई हुई हो तो बताइए रागिनी नायक जी। पर उपदेश कुशल बहु तेरे पता है, अरे दयाशंकर सिंह पे कार्रवाई हुई थी, बोलिए। शेख हुसैन ने तो कुत्ता शब्द प्रयोग किया और मृत्यु की बात कही, क्या कार्रवाई की? एक कारण बताओ, नोटिस तक दिया उसको? सुबोध कांत साहे देश के गृह मंत्री रह चुके हैं और अपने बयान पे कायम है, और ये कह रहे हैं कि हम अलग करते हैं, जैसे अलग न करने का भी कोई विकल्प था। ठीक है, देखिए एक एक करके रागिनी जी जब आप बोल रही थी तो सारे मेहमान सुन रहे थे, मैं बाकी मेहमानों का रुख कर लेता हूं। सुधांशु जी आ रहा हूं वापस मैं आपके पास। सुधांशु जी मैं आ रहा हूं। रागिनी जी एक सेकंड, एक एक करके। रागिनी जी जब आप बोल रही थी तो सारे मेहमान सुन रहे थे, मैं बाकी मेहमानों के पास चलना चाहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।